सभी को नमस्कार, मैं दिलीप राय हिंदी खोटा मोटिवेशनल ब्लॉग बिजनेस टीम से। आइए एक आज बहुत ही सुंदर चीज़, चैनल में आप नए हैं भैया, नए आए हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा, जो नीचे में है ना वो घंटी बजा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहिएगा। और यदि आप फेसबुक में हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा, जो है देना धर्म है उसमें फॉलो कर लीजिएगा। सभी को नमस्कार, मैं हूँ दिलीप कुमार, पोड़ैयाहाट जिला गोड्डा झारखंड से। आज हम बताएंगे कि जो 51 जो लिस्टेड हैं जो हमारे समाज में कार्य जो करना है उसके बारे में टोटल जानकारी आज देंगे। और इस टोटल जानकारी जानने के लिए आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए, सबसे पहले क्या काम है? सबसे पहले काम मेरा रहेगा कि फंडिंग को तैयार करना, फंडिंग को तैयार करना और उस फंड से जो है पूरा भारतवर्ष में एक संगठन को खड़ा करना, पूरा भारतवर्ष में एक संगठन को खड़ा करना, जिसमें से पंचायत में कार्यकर्ता मेरा रहेगा, प्रखंड में कार्यकर्ता मेरा रहेगा, जिला में कार्यकर्ता रहेगा, प्रदेश में कार्यकर्ता रहेगा और केंद्रीय टोली एक अलग रहेगा। और जितने भी कार्य जो करने वाला रहेगा वो सिर्फ नाम का नहीं रहेगा, सिर्फ उसको दायित्व देंगे, नाम दे देंगे, क्योंकि उनको पैसा मानधन दे के काम करवाएंगे। और मानधन दे के काम करवाएंगे तो अधिकतर मेरा 75% जो कार्यकर्ता होगा वो हॉल टाइमर बनाएंगे, क्योंकि समाज में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाएगा। दूसरा जो है कि हम लोग जितने भी समाज में जो नेता हैं वो कार्य किस में कर रहे हैं? राजनीतिक में अधिकतर, यहाँ से आके राजनीतिक में ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक में अधिक से देखिएगा तो लगभग इतना दिन से 25 वर्ष से लगभग राजनीति कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। 90% फेल है हम लोग। और इस 90% जो फेल है ना, उसके लिए एक नया कार्य करने जा रहे हैं और अपना राजनीतिक पार्टी खड़ा करने जा रहे हैं, अपना राजनीतिक पार्टी खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा जो हमारा कार्य होगा, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है। यहाँ शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कैसे करेंगे। पहले तो हमारा प्रत्येक जिला में हॉस्टल होगा, प्रत्येक प्रखंड में जो डेवलप्ड प्रखंड है वहां भी हॉस्टल तैयार करेंगे। हॉस्टल में कार्य क्या होगा? देखिए, हम लोग में क्या होता है, जितने भी बच्चे होते हैं पढ़ते लिखते हैं तो क्षेत्र तक सिर्फ मैट्रिक तक का पढ़ाई होता है, और मैट्रिक हो जाने के बाद इंटर तक जैसे पढ़ाई करेगा तो उनके घर में उतना पैसा नहीं होता है कि वह शहर में बड़े बड़े जो है जिला में उनको भेज सके और पढ़ा सके। उनके पास व्यवस्था नहीं है, उतना पैसा नहीं। और जिनके पास है भी, अब ऐसे नहीं कि मेरे पास तो है, अरे जिनके पास है भी उनका गाइडिंग नहीं है, गाइडिंग देने वाला नहीं है। अब तो बच्चे पर बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा वहाँ है, पैसा तो दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या आप देखने जाते हैं? किनके साथ घूम रहा है? कोई गाइडिंग नहीं है। तो प्रत्येक जिला और प्रखंड में गाइडिंग देंगे। गाइडिंग कौन करेगा? तो प्रखंड लेवल के जो कार्यकर्ता रहेगा, जिला लेवल के जो कार्यकर्ता रहेगा, वो गाइडिंग करेगा वहाँ कि कितना बजे पढ़ना चाहिए, कितना बजे उठना चाहिए, कितना बजे सोना चाहिए, क्या करना चाहिए, वहीं से संस्कार उसको दिया जाएगा। और जहाँ की पैसा खर्चा होता है उसमें से 50% पैसा की बचत होगा, और उस 50% के पैसा के द्वारा ही हमारा फिर संगठन विकास होगा, संगठन का विकास होगा, समाज का विकास होगा। दूसरी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष वक्त योजना बनाए हैं कि 50 सेलेक्टेड करेंगे, इसमें से कोई दरोगा, कोई डीसी, कोई एसपी, इसके लिए तैयार करेंगे। और उनका पैसा कौड़ी जितना भी खर्च होगा वो संगठन उठाएगा, टोटल संगठन उठाएगा। ये हमारे शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा। दूसरी बात, प्रत्येक प्रखंड में हमारा विद्यालय होगा। जैसे शिशु मंदिर चलता है, वो प्रत्येक प्रखंड में, जिला में हमारा विद्यालय होगा। और जहाँ तक होगा तो कॉलेज भी बनाएंगे। अगले जो कार्य है, राजनीति के क्षेत्र में क्या करना है? राजनीति के क्षेत्र में हम लोग अभी बोलते हैं ना कि मेरा नेता 1 टो 2 टो 3 टो, क्यों जी? हम लोग झारखंड में इतना बड़ा आबादी है तो इतना कम क्यों? आप लोग यदि साथ दिए हैं ना तो याद रखना, आने वाला समय में 50 टो उतारेंगे। एक भी हम लोग का संसद नहीं है, वो भी खड़ा करेंगे, वो भी खड़ा करेंगे। अब देखते रहिएगा,
आगे किस क्षेत्र में काम करना है? दहेज प्रथा। दहेज के चलते जो है ना, एक तो बेटी तो बेची दे ही रही है, लेकिन साथ साथ में हमारा जो मातृभूमि सब खत्म होते जा रहा है, हमारा जमीन खत्म होते जा रहा है। दहेज प्रथा के कारण आप देख लीजिएगा 90%, ये हम दावे ठोक के कह सकता हूँ कि 90% लोग जो है, आप अगल बगल में या फिर जहाँ शादी विवाह होता है आपके यहाँ, तो देख लीजिएगा या पूछिएगा, 100 लड़की के सर्वे आप करिएगा बेटी बाप का, जो अपने शादी करवाया तो कहाँ से पैसा लाया, तो आपको पता चलेगा कि उसने खेत धरा है, उसने ज़मीन धरा है, उसने ज़मीन बेचा है, कुछ ना कुछ उसने बेचा है। ऐसा नहीं कि पहले प्लानिंग के साथ उसने रखा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। अधिकतर कुछ ना कुछ बेचता है या मांगता है। और हर बेटी की शादी में बेटी का बाप माँ जो है ना, वो कर्जा में दब जाते हैं। इस सिस्टम को, ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि इसको खत्म कर देना है। दहेज प्रथा को खत्म कर देना, ये बहुत बड़ा अभिशाप है हम लोग के लिए। आगे क्या करना है? नशा के क्षेत्र में, इसके बारे में तो कहना ही नहीं है। नशा ने नाश कर दिया, नशा ने नाश कर दिया। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपने पति खोया, किसी ने अपना भविष्य खोया, किसी ने जमीन खोया। तो ये यदि हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो फिर समाज में विकास होगा। जितने भी फॉरवर्ड जो है, वो आगे जो हुआ है, किसके कारण हुआ? इनसे दूर रहा है। बस हम लोग भी इनसे दूर रहना है। जबरदस्ती तो किसी को छोड़ा नहीं सकते। ये हम लोग जब बीज होगा, जब नींव धराएगा, जो आज का बच्चा कल का भविष्य, उसी को हम लोग को पकड़ना है और उसको संस्कार देना है। क्योंकि बोलते हैं ना, चाणक्य बहुत ही सुंदर एगो कहा था, विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रतम पात्रत्वात् धनम उपनोति धनाता धर्म तत सुखम। हम लोग को पात्र बनाना है, पात्र की कमी है। और पात्र बनाने के लिए जो सारा सिस्टम है, वो सिस्टम को चलाएंगे। अभी जितना भी बात बोल रहे हैं ना, एक एक बात, एक एक कंपनी है। ऐसा नहीं कि हम जो कह रहे हैं आप भी कर सकते हैं, नहीं हो सकता है। आगे की ओर रोजगार के क्षेत्र में, जैसे कि कौशल विकास, रोजगार के क्षेत्र में क्या काम करना है? सबसे पहले कि हम लोग सिर्फ कार्य करते हैं। एक चीज, लड़ते हैं और कार्य करते हैं। ये दो सिस्टम हम लोग को बदलना होगा। लड़ने छोड़ दीजिए, लड़ाने का स्टार्ट कीजिए। काम करने छोड़ दीजिए, काम कराने का स्टार्ट कर दीजिए। ये दो सिस्टम देना होगा हम लोग को। अब कौशल विकास के कार्य कैसे होगा? इसमें से देखे हैं कि कई सारे ट्रस्ट, कई सारे एनजीओ, कई सारा अपना कार्य खोलना है, जिसमें से प्रशिक्षण भी देना है और उसी में से काम देना है। हम लोग को जिला में, केंद्र में एक बड़ा ऑफिस रहेगा और ऑफिस के द्वारा सरकार की किसी भी प्रकार की योजना आएगा, किसी की प्रकार की योजना जो आएगा, तो योजना में वो पहले उसको रजिस्ट्रेट कर दिया जाएगा। हमारा समाज का विकास कैसे होगा? देखिए, जब एक जिला में ऑफिस रहेगा, केंद्र टोली में ऑफिस रहेगा, तो उसमें एक हम लोग का सर्वे रहेगा कि कितना ज़मीन है, कितना स्त्री है, कितना पुरुष है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना रोजगार कर रहा है, सब टोटल। डेटा इज ए बेटा, डेटा ही बेटा है। ये चीज़ हम लोग को नहीं हो पाया है, ये चीज़ हमको करना है। हर चीज़ रहेगा तभी उसमें फोकस कर सकते हैं कि किस दिशा में हम लोग को बढ़ना है। तो कौशल विकास में किसी भी प्रकार का कार्य आएगा तो तुरंत उसको रजिस्ट्रेट करके, फॉर्म बन करके जो है उसको आगे बढ़ाना है। और इस धारा में विकास करने के लिए हम लोग को अपना एक बैंक भी तैयार करना है। हम लोग कहीं पर देने जाते हैं, पैसा जमा करने जाते हैं बैंक में, लेते समय पहले लेता है, लेकिन देने के समय में 10 दिन घुमाता तो फिर भी पैसा नहीं देता। क्यों जी? यदि हम लोग को अपना रहेगा तो क्यों हम लोग भीख मांगने जाएंगे उतना? आखिर तो पैसा तो जमा करते हैं किसी न किसी बैंक में, वो खुद हम लोग अपना रहेगा। ये चीज़ भी करने जा रहे हैं। आगे क्या है थोड़ा देखिए, जमीन के क्षेत्र में, जमीन बचाओ, इस क्षेत्र में हम लोग को कार्य करना है। और इस क्षेत्र में कार्य क्या होगा? तो इस क्षेत्र में आने वाला समय में ये संगठन जो खड़ा हो जाने के बाद, सिस्टम में आ जाने के बाद, एक भी जमीन हम लोग का कहीं पर नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग का अपना संगठन में पैसा सब रहेगा। कहीं पर कुछ बेचना है
उसका पता कैसे चलेगा? जब नस नस तक संगठन फैलेगा उसी से पता करेंगे। और जैसे भी ज़मीन कोई बेचेगा, हम लोग का अधिकतर तो पैसा नहीं होता है तो बेच देते हैं, खरीदने वाला कोई नहीं होता, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उस ज़मीन को संगठन की ओर से खरीद लेंगे। और जिनको भी इस बाद में लेना है ले करके क्या करेगा, फिर संगठन में ले लेंगे, इसके बाद किसी को बाद में लेना, फिर कमा के लाएगा, फिर पैसा फिर दे देगा। यहाँ वैसा सिस्टम को तैयार करना है। आने वाला समय में एक भी जमीन किसी के हाथ में नहीं जाएगी।